दोस्तों, जीवन में बैलेंस होना बेहद जरूरी होता है। जैसे आमदनी और खर्चों के बीच में बैलेंस करना होता है, उसी तरह अपने काम और अपने निजी जीवन के बीच में भी बैलेंस रखना होता है ताकि हम अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ समय बिता सके। उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी बैलेंस का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे इक्विटी और डेब्ट के बीच का बैलेंस हुआ, ताकि लंबी अवधि में कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको प्राप्त हो सके। तो जिनको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, जो शेयर मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका टाइम हॉरिजॉन लंबी अवधि का है, जैसे कि 10 से 15 सालों का है, या हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स एफिशिएंट बनाना है, तो ऐसे लोगों के पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जरूर होना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हो, म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसी तरह ये वाली भी एक यूनिक कैटेगरी होती है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, अपने ओपिनियन को रखूंगा अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी मुझे पता है, वो मैं आपके साथ इसी वीडियो के माध्यम से एक्सचेंज करूंगा। और इस वीडियो को इफेक्टिव बनाने के लिए एज ए एग्जाम्पल मैं आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की जानकारी को थोड़ा कितना रेफर करूंगा, ताकि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बारीकी से समझा भी पाऊं। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूं आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। ये जो क्लास है वो हाइब्रिड है, और कैटेगरी की बात करें तो ये बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के अंडर आता है। अब प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का, वो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल बनाने का है ही है। उसी के साथ अगर किसी को कम वॉलेटिलिटी पसंद है, किसी को कम रिस्क लेनी है, यानी कि बैलेंस्ड रिस्क लेनी है, तो वो ज्यादा क्राइटेरिया इस तरह का फंड जो है वो मीट करता है। क्योंकि इस फंड में जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें इक्विटी रहता है, इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी होती है। आइडियली ऐसे प्रोडक्ट उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए या तो रेगुलर इनकम चाहिए, और उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी या इक्विटी के जैसे जो सिक्योरिटीज होती है जहां पर वॉलेटिलिटी होती है, उसी के साथ साथ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करना है एक ही फंड के माध्यम से। यानी कि डेब्ट और मनी मार्केट, इन दोनों का एलोकेशन उनको एक ही फंड के माध्यम से चाहिए। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट उनके बहुत ही काम का है। अब यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जाते हैं SIP। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी मौजूद है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसे खरीद सकते हो। और यहाँ तक डायरेक्ट और रेगुलर इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही ये यहाँ पर मौजूद है। और उसी के साथ स्टेप अप SIP की फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि जब भी आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो आप अपने SIP को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, ताकि आप जो कॉर्पस की जर्नी है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए, या तो अपने कॉर्पस की जो साइज है उसे बढ़ा पाए। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान STP। अब इसका मतलब ये होता है कि आप आसानी से एक स्कीम से अपना जो भी अमाउंट है उसे दूसरे स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर ये ऑप्शन जो तीसरा है वो है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का। ये बहुत ही काम का ऑप्शन होता है दोस्तों। यहाँ पर आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी अपने ही म्यूचुअल फंड्स से निकाल सकते हो, ताकि आपको एक रेगुलर इनकम भी होती रहे। यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन विड्रॉवल वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर 1000 रुपए से ज्यादा का अगर आपके पास अप्रिसिएशन हो रहा है तो वो भी आप रेगुलर इंटरवल्स में विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली चूज कर सकते हो। मिनिमम आपको 6 महीने के लिए ये चूज करना पड़ता है अगर आप मंथली वाले में जाते हो, 4 क्वार्टर्स अगर आप क्वार्टरली वाले में जाते हो, और अगर सेमी एनुअली जाते हो जिसको हाफ ईयर्स बोल सकते हैं, तो 2 हाफ ईयर्स वाले ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। या तो आप ईयरली जा सकते हो, तो मिनिमम 1 साल का आप पीरियड सेट कर सकते हो। और जो चौथा ऑप्शन है वो है स्मार्ट विड्रॉवल फैसिलिटी का, जिसे SWF के नाम से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस ऑप्शन के मदद से दोस्तों आप हमेशा फिक्स्ड एक परसेंटेज के रूप में अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए अगर 8% पर एनम के हिसाब से आपको फिक्स्ड इंटरवल्स पे अपना पैसा चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर टैक्स एफिशिएंसी भी होती है दोस्तों, कोई TDS नहीं लगता है, कोई एग्जिट लोड का इंपैक्ट भी आप पर नहीं आता है। पांचवा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कैपिटल अप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान का। इसकी जो एब्रीवेशन है वो है CATP। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो अपने कैपिटल को बढ़ने देते हैं और तभी ही ट्रांसफर करते हैं जब उन्हें अप्रिसिएशन हो रहा होता है, और किसी और एसेट क्लास में जब उन्हें वो ट्रांसफर करना होता है। इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया अपने निवेशकों को। अगर किसी ने केवल 10,000 रुपए की SIP से इस फंड में निवेश शुरू किया होता 2000 में जब ये फंड आया, तो आज वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बन चुका होता। और ये सब आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, इनके ही वेबसाइट पर ही कैलकुलेटर है जिसके माध्यम से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त भी हो रही है। जैसा आपने देखा कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी आपको सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा देते हैं,
और यहाँ पर अगर किसी का टाइम लंबी अवधि का है, 10-15 सालों का है, तो आराम से अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। जैसे इस फंड के इंसेप्शन से अगर हम देखें तो किस तरीके से 1 करोड़ की वेल्थ जनरेट ये जो फंड है अपने इन्वेस्टर्स को करके दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होते हैं, या इनफैक्ट अगर मैं इसी फंड की बात करूँ तो इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको 3 तरीके की अलोकेशन पर खासा ध्यान रखते हैं। जो पहली अलोकेशन होती है वो इक्विटी की तरफ होती है, ऑफ कोर्स। सेकंड होती है आपकी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको फिक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं। तीसरी हेज की भी होती है। यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो की डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे हो गया, वहां पर हेजिंग की भी पोजीशन ली जाती है, ताकि जब भी मार्केट करेक्ट हो तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पोर्टफोलियो पर नहीं आए, यानी कि पोर्टफोलियो लेवल पर वो जो गिरावट है वो हावी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ फायदा जो है वो हेजिंग का उस समय पर इन फंड्स को प्राप्त हो जाता है। और जैसे मैंने ये जो पहला अलोकेशन बताया आपको इक्विटी वाला, वहां पर इनका जो अप्रोच होता है बड़ा ही सिंपल होता है, बाय लो सेल हाई वाला। यहाँ पर टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है अपने इक्विटी वाले पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होते हैं? देखिए, टॉप डाउन का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टिंग का स्टाइल है वो ज्यादा बड़ी पिक्चर पे फोकस किया जा रहा है। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर फार्मा और आईटी चल रहे हैं तो कभी ना कभी इन सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो तो चलने ही है, तो वैसे स्टॉक्स पिक किए जाते हैं कि अगर एक सेक्टर चल रहा है तो उसके स्टॉक्स भी कभी ना कभी चलेंगे ही चलेंगे। बॉटम अप में सारी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है कंपनीज की, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, कंपनी के बैलेंस शीट्स होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें बारीकी से देखी जाती है, इवेल्युएट की जाती है, उसके बाद ही किसी भी कंपनी को शामिल किया जाता है इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात करूं, और खास करके यहाँ पर मैं रेफर कर रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को, तो क्यों मुझे एक्चुअली में पसंद आते हैं उसको समझाने के लिए मैं दोबारा आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूं। आप ये ग्राफ देख पा रहे हो नवंबर 2016 से लेकर फरवरी 2021 तक का। यहाँ पर आप नेट इक्विटी एक्सपोजर इनका देख पा रहे हो, जो रेड लाइन है ये नेट इक्विटी एक्सपोजर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जब हर कोई एक पैनिक सिचुएशन में था, तब क्योंकि वैल्यूएशंस जो थे वो काफी अट्रैक्टिव हो चुके थे इक्विटी के, और वहीं पर यहाँ इस फंड में इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ा दिया गया। तो आप देख पा रहे हो जिसकी वजह से रिटर्न्स जो है वो काफी ज्यादा उनको बूस्ट मिल गई। और उसी तरह अब ये हम देख पा रहे हैं जैसे कि नवंबर 2020 से फरवरी 2021 वाली जो ये टाइम फ्रेम है उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इक्विटी एक्सपोजर को थोड़ा थोड़ा कम किया है। तो ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच वाली इन्वेस्टमेंट हो जाती है दोस्तों। मतलब बाय लो सेल हाई वाली जो स्ट्रेटेजीज हम बात करते रहते हैं वही यहाँ पर अडॉप्टेड है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा फायदा उठाया हुआ है। जब भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो तभी ये करते हैं जब स्टॉक प्राइसेस काफी कम हो, काफी नीचे के भाव पे चल रही हो। और इनका जो ये इक्विटी एलोकेशन रहता है वो पूरी तरह से ट्रेलिंग पीई रेशियो पे रहता है, और S&P BSE 100 इंडेक्स पर भी खास नजर रखी जाती है। और इसी के साथ जो दूसरे रेशियोस होते हैं जैसे प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीजें भी ये जरूर देखते हैं अपने इस एलोकेशन को सेट करने के लिए। तो डेफिनेटली वे लोग जो कैपिटल अप्रिसिएशन और रेगुलर इनकम एक ही फंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रिस्क यहाँ पर हाई है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों, ये हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। और मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाकर आप इनके प्रोडक्ट ब्राउजर को ज़रूर यहाँ पर डाउनलोड करें। आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में इनके ब्राउजर मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके पढ़ें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी ओवरऑल, ना कि सिर्फ इस फंड के बारे में लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में भी काफ़ी एक्रोनिम्स होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं, उनकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपकी सहायता के लिए लिंक जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से ही अपने रिस्क प्रोफाइल को असेस करने के बाद ही आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है उसे लीजिएगा। तो ये थी एक बेसिक सी जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करना है और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए इस प्रकार के फंड एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चलती है तब भी ये जो फंड्स हैं कुछ ना कुछ रिटर्न्स बनाकर देते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में उस समय डेब्ट पर भी कुछ ना कुछ अलोकेशन होता है। यानी कि जो फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी अलोकेशन
शामिल होता है इनके पोर्टफोलियो में, जहां से फिक्स्ड रिटर्न्स पीरियोडिकली आते रहते हैं और उसका फायदा फंड के रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट भी होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के और रिश्तेदारों के काम आ सकता है तो जरूर उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स देखना आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो करते हैं कंक्लूड इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।